हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, पिछले टॉपिक में हमने मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराया था एसिड एंड बेस को, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हमारा टॉपिक आ रहा है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ये पहले टॉपिक लिख लेते हैं। What do all acids and all base in common? बताते हैं इसका इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है भाई। बोथ एसिड्स एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइज। जो एसिड और बेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइज होते हैं, ठीक। Which means that they are good conductor and electricity, good conductor of electricity. Acid and base both produce ions in water. Electrolyze का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। Electrolyze मतलब आप किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो वो इजीली पास हो जाएगा। जैसे कि आप हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक। यहाँ से एक छोटा सा करंट निकल रहा है, उसको मैंने टच किया, दूसरी चीज को टच किया, तो करंट मेरी बॉडी से पास होगा। अब अगर कोई बड़ा करंट होगा या ज्यादा करंट होगा तो भाई मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ठीक। अगर छोटा बहुत होगा, थोड़ा बहुत 1 वोल्ट 2 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट, ये छोटा सा करंट है तो ये पास हो जाएगा, ठीक। बट अगर ज्यादा होगा मैं खत्म हो जाऊंगा फिर, ठीक। ये होता है इलेक्ट्रोलाइज। गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा देता है, इट मींस गुड कंडक्टर, ठीक। कंडक्टर इंसुलेटर शायद आपको पता ही होगा। बाकी एसिड एंड बेस हैव बोथ आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि एसिड जो होते हैं, मैंने पढ़ाया होगा, एसिड जो होते हैं वो वाटर के अंदर H+ आयंस रिलीज करते हैं, वाटर सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं। याद करो एक एनिमेशन भी दिखाई थी। एसिड्स H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और जो बेसिस होते हैं वो OH पॉजिटिव, वो नेगेटिव OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जो बेसिस होते हैं वो नेगेटिव OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। दोनों ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर सॉल्यूशन। ये एक कॉमन पार्ट हो गया इसका। ये हमने इतना ही लिखा है, एसिड रिलीज हाइड्रोजन, एसिड रिलीज हाइड्रोजन और बेस रिलीज। हमने ये यहाँ तक तो इतना लिखा है जो हमने बात करी अभी कि एसिड रिलीज करता है H पॉजिटिव आयंस और बेस रिलीज करता है H नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस, ठीक। इसके आगे देखो मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस इन वाटर इज अन आइसोथर्मिक एक्सोथर्मिक वन। एक्सोथर्मिक, ठीक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दो तरह की रिएक्शन होती है जो मैं आपको वर्बली ऐसे समझा देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वर्ड से पता लग रहा होगा, एक्सोथर्मिक मतलब ये हीट निकल रही है, ठीक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट कंजर्व हो रही है, ठीक। याद रखना भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट निकल रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट कंजर्व हो रही है, ठीक। समझे? आई गेस समझ ही गए होगे आप, होशियार बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, ठीक, समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, इतना लिख लेना। बाकी एक पॉइंट है, एक टॉपिक है, what happens to an acid base in a water solution, ठीक। तो what happened to an acid or base in a water solution? भाई आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी आप कभी भी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे और बेस को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक। ये लिखा हुआ है भाई, यही लिख देना है ना, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये लिख देना। तो सॉरी गाइस, लाइट का इशू हो गया था थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो शायद आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी तो कोई नहीं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक, आपके सामने आ रहा है टॉपिक हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। ठीक, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। सॉल्यूशन how strong acid or base solution। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम एसिड की। इधर ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक, इधर ले लेते हैं वीक, ठीक। सो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड भाई, अब अगर आप किसी भी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देगा। ठीक, सो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो। वीक एसिड वो होते हैं जिनके अंदर H पॉजिटिव आयंस कम हो। ठीक, सिंपल सा डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। ठीक, H पॉजिटिव आयंस जिसमें ज्यादा होंगे वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और H पॉजिटिव आयंस कम होते हैं जिसमें वो होते हैं वीक एसिड। ठीक, अब अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसे कैसे करोगे? देखो, ज्यादा होते हैं तो मतलब स्ट्रॉन्ग, कम होते हैं तो मतलब वीक। अगर आपको इसे वीक एसिड में कन्वर्ट करना है, H पॉजिटिव आयंस इसके कम करने हैं, तो आप इसमें वाटर ऐड कर दो। जितना ज्यादा वाटर ऐड कर दोगे उतनी इसके हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे। ठीक, जिसको हम डाइल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, कंसंट्रेटेड मतलब जो बिल्कुल कंसंट्रेट होता है। ठीक, और डाइल्यूट जिसके अंदर वाटर ऐड होता है, इम्प्योरिटीज बोल सकते हो जिसे। ठीक, सो इसमें वाटर ऐड कर दोगे तो इसके H प्लस आयंस कम हो जाएंगे। तो पहली डेफिनेशन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन लिख लो। कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही है। ठीक, सेकेंड, अब वीक एसिड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वीक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन। सो ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन ये आप लिख लीजिए, लिखना हो तो। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक, इसमें भी वही होता है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सेम डेफिनेशन, बस एसिड की जगह यहाँ पे बेस आ जाएगा। बेस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब बात आती है सेकेंड पॉइंट, वीक बेस। सो भाई सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो भाई अब टॉपिक आ जाता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। यहाँ लिख देते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। एक तो होता है डाइल्यूट एसिड एंड बेस। ठीक, और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। सो वही पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। सबसे पहले डाइल्यूट एसिड एंड बेस में सबसे पहले टॉपिक है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं ना, कंसंट्रेटेड। हाँ, सो कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस।
तो इसमें लिख लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं भाई। इसका सिंबल भी होता है, सिंबल तो इसका सिंबल होता है CON.C, कंसंट्रेटेड एसिड का, कंसंट्रेटेड HCl। ठीक, एग्जांपल है ये, एक सिंबल है। ठीक, कंसंट्रेटेड HCl हो गया। ठीक, और कंसंट्रेटेड और भी होते हैं जिसे हम एक ऐसे भी लिखा होता है, कॉमा ऐसे भी लिखा होता है CHCl। ठीक, कभी भी आप लेबोरेटरी में जाओगे, जब आपके केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होंगे, आप लेबोरेटरी में जाओगे, सो वहां पे आप देखोगे कंसंट्रेटेड HCl या फिर कंसंट्रेटेड कोई सा भी एसिड देखोगे, सो मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, जहां जिस पे भी कंसंट्रेटेड लिखा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, कंसंट्रेटेड एसिड मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होती है वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है या कंसंट्रेटेड बेस होता है। ठीक, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होती है। अगर आपको डाइल्यूट के बारे में देखना हो, ठीक भाई, अभी तो हमने बात करी कंसंट्रेटेड एसिड की, अब आ जाते हैं डाइल्यूट एसिड पे। डाइल्यूट एसिड और बेस। ठीक, इसमें लिख लेते हैं डाइल्यूट एसिड जिसमें ज्यादा वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है और मिनिमम अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस होता है। ठीक, उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस, जिसके अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एसिड या फिर बेस की क्वांटिटी कम होती है, जिसे हम वीक एसिड या वीक बेस भी बोल सकते हैं। सिंबल देख लेते हैं भाई इसका भी। सिंबल अगर कहीं पे भी भाई आपको DIL लिखा हो, DIL HCl ले लेते हैं, DIL लिखा हो या फिर DHCl लिखा हो, इसका मतलब भाई वो HCl डाइल्यूटेड है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब भाई डाइल्यूटेड है, मतलब वीक है वो। ठीक, वीक है इसका मतलब ये नहीं कि भाई हाथ पे डाल लो या फिर ऐसे कुछ उल्टे सीधे कारनामे कर लो, वो भी एसिड होते हैं, बट ये है कि उनकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक, जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हो सकता। ठीक, जैसे कि आप घर में यूज़ होता है, टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए यूज़ होता है एसिड, आप उसको अपने ऊपर डाल लो, आप उसको हाथ में लेके देखोगे हाथ जल जाएगा। ठीक, उसमें पानी डाल दोगे, आप उसे तभी हाथ पे डालोगे तब भी आपका हाथ जल जाएगा। वो बात अलग है कि आपका माइन्यूट लेवल पे हाथ जलेगा। ठीक, सो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्लियर हो गया होगा ये आपको। ठीक, स्ट्रॉन्ग या वीक बोल सकते हो आप। कंसंट्रेटेड इट्स मीन स्ट्रॉन्ग, डाइल्यूट इट्स मीन वीक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, इसे लिख लो भाई, फिर बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैं बताने भूल गया आपको, अगर आप किसी भी एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो भाई वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालनी है। ठीक, अगर आप अचानक से डाल दोगे तो भाई वो छलक सकता है, बाहर आ सकता है, एक ब्लास्ट हो सकता है, तो इसीलिए उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है। एंड ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, आप कभी भी देखना, एसिड लेना, उसमें आप पानी डालोगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, मत डालना भाई, वैसे मत डालना, तुम घर का सत्यानाश करोगे। एक एनिमेशन डाल दूंगा, उसमें आप देखना। ठीक, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को डालेगा एंड हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वो। ठीक, सो मैं एनिमेशन वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लेना। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, बाकी pH स्केल हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके हमारा चैप्टर खत्म। ठीक, ये सेकंड लास्ट लेक्चर था ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।